तो भैया साल खत्म हो चुका है और सरकार कहती है कि हमने बहुत काम किया है। पोस्टर कहता है कि फैसला ऐतिहासिक है। न्यूज वाले कहते हैं कि ये आई एम सॉरी बाबू। सवाल आपसे पूछना बनता है कि इससे आपका क्या फायदा हुआ। इससे मेरा क्या फायदा? तो हम लोग आज कोई अंधभक्ति नहीं करेंगे, कोई अंधनमाजी वाला काम नहीं करेंगे। आज हम लोग सिर्फ सच पे बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सरकार कोई अलग ताकत नहीं होती। सरकार जनता के टैक्स से चलती है और हर प्रोजेक्ट का असर सीधे आम आदमी के जिंदगी पे पड़ता है। तो यहाँ पर फैसला भावनात्मक नहीं लिया जाता है। यहाँ पर देखा जाता है कि कौन सा प्रोजेक्ट कैसा असर रहा और इस हिसाब से इस पे बात करना चाहिए। इसलिए किसी भी योजना को भावना से नहीं, नतीजों से परखना चाहिए। तो हम लोग इन्हीं योजनाओं के बारे में बात करेंगे कि सरकार ने किन किन योजनाओं को अच्छे से लागू किया है और किन किन योजनाओं में सरकार फेल हुई है, और आने वाले समय में भारत सरकार कौन सा ऐसा योजना ला रहा है जिससे आप पे प्रभाव पड़ेगा। तो इसको ध्यान से देखिए। तो हम लोग जल जीवन मिशन पे बात करते हैं। पहले आपने देखा होगा कि महिलाओं को लाइन में लगकर कई मील दूर चलकर पानी लाना पड़ता था, तो इससे उनके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता था और बच्चों को भी वो सही से ध्यान नहीं दे पाती थी। तो इस मिशन के कारण आज घर में पानी पहुंचना आसान हो गया है। तो अब तो इससे महिलाओं को फायदा हो रहा है, पर इसका ड्रॉबैक ये है कि हर जगह लागू नहीं हो पाया है। आयुष्मान भारत योजना, इससे गरीबों को 5 लाख तक फ्री में ट्रीटमेंट मिल जाता है, जिससे कई लोगों को लोन नहीं लेना पड़ता है। कई लोगों को मुफ्त में इलाज मिल रहा है, जिससे कई लोग कर्ज में डूबने से बच जा रहे हैं। पर इसका कुछ ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या है कि कई लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, और दूसरा ये कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो हैं ये सुविधा नहीं देते हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में। महिलाओं का धुआं सबसे बड़ा दुश्मन है। महिलाओं को पहले बहुत सारा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब इस योजना के आ जाने के कारण महिलाओं को इन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। पर जैसा कि मैंने सब में बताया, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। गैस का जो प्राइस है वो भागते ही जा रहा है ऊपर, तो कुछ लोगों ने इसका यूज करना ही कम कर दिया है। स्वच्छ भारत मिशन, ये सिर्फ शौचालय नहीं था, ये सोच बदलने की कोशिश थी। जहां सोच वहां शौचालय। और बहुत हद तक भारत सरकार ने इसमें सफलता भी हासिल किया। बट इसका ड्रॉबैक आप जानते हैं कि मेंटेनेंस करना कितना मुश्किल है। जहां जहां शौचालय बना वहां साफ सफाई भी प्रॉब्लमेटिक है, और साथ के साथ जो डैमेज हो जाता है उसका रिकंस्ट्रक्शन होना तो आप जानते हैं भारत में कितना मुश्किल है। तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। डिजिटल इंडिया, अब इसके बारे में तो क्या ही कहना। हर जगह हर चीज डिजिटलाइज हो गया है, जिसके कारण भ्रष्टाचार में कुछ कमी भी आया है। पर जिसके पास नेट नहीं है वो क्या करेगा, तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है इसका। बट कहा जाए तो डिजिटल इंडिया बहुत सक्सेसफुल था। अब सिर्फ तारीफ ही नहीं, सवाल भी किया जाए। जहां पे जनता परेशान है, महंगाई आप जानते ही हैं कि किस हद तक बढ़ा है। जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उससे पहले बहुत सारा वादा किया गया था महंगाई को लेकर कि महंगाई को कंट्रोल किया जाएगा, बट ये महंगाई बढ़ते ही जा रही है टाइम के साथ। हाँ, कंपेयर आप कर सकते हैं कि दुनिया में और ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है, बट महंगाई में और काम हो सकता था। और एक और मुद्दा है बेरोजगारी। सबसे ज़्यादा सरकार से यदि कोई शिकायत है तो बेरोजगारी को लेकर। सरकार के जो सपोर्टर हैं वो कहते हैं कि आप रोजगार कहीं और भी खोज सकते हैं, बट मानिए या ना मानिए, बहुत सारे बच्चों ने उसमें 5 साल 10 साल अपना टाइम दिया है और उसके बाद आज जॉब पाना मुश्किल है। तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा समस्या है और सरकार इसको उस तरह से कर्व नहीं कर पा रही है जैसा सरकार ने पहले कहा था। तो ये भी एक बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट है सरकार का। अब ये तो हो गया सरकार का दिया हुआ टेस्ट का रिजल्ट। कहीं सरकार ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, कहीं सरकार ने निराश किया। बट आने वाले समय में जो सरकार ने तैयारी किया है जिससे हम लोग पे बहुत भारी असर पड़ेगा, उन 5 प्रोजेक्ट्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। पीएम गति शक्ति योजना, यहाँ पे रोड, रेलवे और पोर्ट ये सबको जोड़ा जाएगा और जो ट्रांसपोर्टेशन का समय है और कॉस्ट है उसको कम किया जाएगा। और यदि ये प्रोजेक्ट काम करता है तो ये भारत के डेवलपमेंट में बहुत अहम भूमिका निभाएगा। बट जो हम लोग का ब्यूरोक्रेसी है, अब ये इसको टाइम से जल्दी होने देगा कि नहीं होने देगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आखिर हम बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या। और इसमें लैंड जो है एक्वायर करने में भी परेशानियां होंगी। छोटे छोटे किसानों को कैसे मनाना है और उनको भी कुछ दिक्कत ना हो, इन चीज़ों पे सरकार को फोकस करना होगा। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, इसमें एक आईडी होगा आपके पास और पूरा मेडिकल हिस्ट्री आपका उसमें रहेगा। तो इससे बेनिफिट ये है कि आपको तुरंत इलाज मिलेगा, आपका पूरा मेडिकल हिस्ट्री रहेगा। तो जिससे होता नहीं है कि डॉक्टर के पास गए
तो आदमी कुछ बताता है कुछ नहीं बताता है, तो मेडिकल हिस्ट्री रहने से फायदा होगा कि आपको तुरंत और परफेक्ट इलाज मिल पाएगा। पर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि ये प्राइवेसी को लेकर एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ग्रीन एनर्जी मिशन, यहाँ पे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे सरकार का बहुत नज़र है, तो इससे बेनिफिट बहुत है। ग्रीन एनर्जी रहेगा। भारत ने 2070 में बोला ही है कि हम लोग जीरो कार्बन इमिशन के गोल को रीच करेंगे, तो इसमें ये बहुत हेल्प करेगा। और इसमें जो बिजली है वो बहुत सस्ता पड़ेगा। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इसका जो शुरुआत में जो कॉस्ट आएगा वो बहुत ज़्यादा आएगा। अब तो ये वक्त ही बताएगा कि सरकार इसको किस तरह से लागू करता है। एजुकेशन का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी सरकार का बहुत ध्यान है। यहाँ पे गांव के बच्चों को बहुत मदद मिलेगा। जो बच्चे पहले पढ़ाई से वंचित थे अब वो पढ़ सकेंगे। पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम वही है, डाटा है तो पढ़ाई हो पाएगा, डाटा नहीं है तो नहीं हो पाएगा। तो गरीब बच्चों के लिए अभी भी ये प्रॉब्लमेटिक है। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि सरकार इसको किस हद तक लागू कर पाती है। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया तो आप लोग बहुत समय से सुनते आ रहे हैं और अभी इसको और अच्छे से लागू करने का बात चल रहा है। अब इसी से भारत आत्मनिर्भर बनेगा, ये बहुत जरूरी है। इससे सरकार को अपने ऊपर आ रहे प्रेशर को कम करने में मदद मिलेगा और जनता को भी रोजगार मिल पाएगा। बट जैसा कि आप जानते हैं हर चीज आसानी से नहीं मिलता है। यहाँ आप डिग्री से काम नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे आपको स्किल डेवलपमेंट भी करना होगा, ये भी इसका ड्रॉबैक है। और भारत में ज़्यादातर लोगों के पास सिर्फ डिग्री है, स्किल कम है। तो ये प्रोजेक्ट किस हद तक इंडियंस को हेल्प करेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब हम लोग जनता की भूमिका के बारे में बात करते हैं। सरकार जो भी योजना लाती है उसका असर कैसा होगा ये हम डिसाइड करते हैं। अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो ये सिस्टम नहीं सुधरेगा, और यदि हम सवाल पूछेंगे तो सिस्टम में सुधार होगा। ये वीडियो किसी के खिलाफ नहीं है, ना सरकार के खिलाफ है ना विपक्ष के खिलाफ है। ये वीडियो हम लोगों के लिए है। यहाँ पे हम लोगों को जागरूक होना जरूरी है कि सरकार किस तरह से काम कर रही है। जहाँ सरकार ने अच्छा काम किया वहाँ तारीफ जरूरी है, जहाँ सरकार ने अच्छा काम नहीं किया वहाँ कमियां गिनाना भी जरूरी है। इसी तरह से जनता जागरूक होगी। ये सब सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि ये सरकार का पैसा नहीं है, ये आपका और मेरा पैसा है। और हम लोग का जिंदगी इससे ज़्यादा प्रभावित होता है क्योंकि महंगाई बढ़े घटे, आप तो जानते हैं कि सत्ता में बैठे हुए लोग हों या विपक्ष के लोग हों या अमीर आदमी हों, इनको महंगाई का कभी असर नहीं पड़ता है। आप अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी न्यू ईयर।